यहाँ लाश, यहाँ लाश, जिंदा लाशें, मरे नहीं, जिंदा लाशें, जैसे बोलते जिंदा लाश, वो आपको बिछी मिलेंगी, यहाँ पड़ा, यहाँ पड़ा, वहाँ पड़ा। हालांकि मस्जिद के अंदर बगैर मोटा कपड़ा बिछाए सोना जायज़ नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्ली व सल्लिम रहमतुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और अज़ीज़ों, शब बारात हम सब की ज़िंदगी में आई है। अगले साल, पिछले साल कितने लोग थे, अब इस वक्त मौजूद नहीं है। अगले साल कितने लोग होंगे कि हम में से मौजूद नहीं होंगे। अब इस रात के अंदर हमें क्या करना चाहिए, इस रात को हमें कैसे गुजारनी चाहिए, इस रात के अंदर क्या काम करने के हैं और क्या काम करने के नहीं, उन तमाम बातों के ऊपर इंशाअल्लाह थोड़ी थोड़ी रोशनी में डालते चलूँगा। आप रात ध्यान से सुने। सबसे पहली चीज़ ये है, देखो कि रात है क्या, शब बारात क्या चीज़ है, ये इसका मकसद क्या है। शब के माने रात के आते हैं, बारात के माने आते हैं छुटकारे के। ये सामने वाला गेट खोल रहे, इब्राहिम गेट खोल रहे। शब के माना रात के, बारात के माना छुटकारे की। छुटकारे की रात होती है। जैसे ख़ास तौर पर इस रात की अलग से कोई फजीलत नहीं है कि हम समझ लें कि भाई बहुत ये रात है, वो है, ये है, वो है। इतना ज़्यादा अहतमाम इस रात का नहीं है, लेकिन हम लोगों के यहाँ पर अहतमाम चला आ रहा है। जैसे और रातें हैं ऐसे ये रात है। फ़र्क इतना है, और रात के अंदर भी इबादत करनी चाहिए, इस रात के अंदर भी इबादत करनी चाहिए, लेकिन इस रात के अंदर इबादत करना ज़्यादा अफजल है। इस रात के अंदर इबादत करना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ये रात अल्लाह के यहाँ पर थोड़ा ऊँचे लेवल की है और रातों के मुकाबले में। अब रहा सवाल ये, इस रात शब बारात, असल में शब बारात नहीं है, ये क्या है, ये है निस्फ शाबान की रात, लेकिन हमने इसको शब बारात का नाम दे रखा है। और शब बारात से बिगाड़ते 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 हमने से इतना बिगाड़ते सुबरात कहने लग गए। क्या कहने लग गए? शब बारात को क्या बोलते हैं? सुबरात। सुबरात आ रही, सुबरात, सुबरात कब की इमाम साहब? फोन आ रहा है इमाम साहब, मुफ्ती साहब, सुबरात कब की? सुबरात नहीं है, शब बारात है। निस्फ असल है निस्फ शाबान की रात। तो बहरहाल इस रात में देखो इबादत करें, जितना हो सके हम इबादत कर लें। अगर कोई इंसान, हदीस शरीफ के अंदर आता है, जिस इंसान ने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी और फजर की नमाज भी उसने जमात के साथ पढ़ ली, उसको पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलेगा। गोया कि उसने पूरी रात इबादत कर ली। एक इंसान वो है जो अब क्या करते हैं हम लोग, इशा के बाद जो जोश में आए, भैया जरा नहा धो के कपड़े वपड़े पहन के आए, और ये नमाज पढ़ी इशा की, अब निकल गए कब्रिस्तान जा रहे हैं, इधर घूमने जा रहे हैं, उधर घूमने जा रहे हैं, यहाँ जलसे में बैठ, वहाँ जलसे में बैठ। 2 बजे 1 बजे 1 बज का अपनी मस्जिद में आवेंगे, 2-4 नफिल लपेट लपाट के लेट गए। कहाँ पे लेट गए? मस्जिद में ही। नफिल लपेट के अब इन्होंने मस्जिद में लेटना शुरू कर दिया। हालांकि आप देखेंगे 2-3 बजे शहरों की आप मस्जिदों में जाएंगे ना, सब जगह लाशें बिछी मिलेंगी आपको। यहाँ लाश, यहाँ लाश, जिंदा लाशें, मरे नहीं, जिंदा लाशें, जैसे बोलते जिंदा लाश, वो आपको बिछी मिलेंगी। यहाँ पड़ा, यहाँ पड़ा, वहाँ पड़ा। हालांकि मस्जिद के अंदर बगैर मोटा कपड़ा बिछाए सोना जायज़ नहीं है। आदमी बिना कपड़ा बिछाए मस्जिद में सो रहा है, बिल्कुल मस्जिद के अदब के एहतराम के खिलाफ है। बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि कोई इंसान मस्जिद के अंदर सोए बगैर मोटा कपड़ा बिछाए। और सोना भी है ना, मोटा कपड़ा बिछाने के बाद भी एहतिकाफ की नियत करनी पड़ेगी इस आदमी को जब ये मस्जिद के अंदर सोगा, वरना तो ये आदमी मस्जिद की बेहुरमती करने वाला है, मस्जिद के अदब के खिलाफ है, मस्जिद के एहतराम के खिलाफ है। जो इंसान अल्लाह के घर की बेहुरमती करता है, अल्लाह के घर का एहतराम नहीं करता, अल्लाह उसे अपने घर से भगा देते हैं। अल्लाह एक नमाज को निहारा, बार बार इसके पास जा रहे हैं, नमाज की दावत देने जा रहे हैं, बाबा भाई नमाज पढ़ लो भाई, अल्लाह रसूल की मान लो। ये नमाज को निहारा अल्लाह इसे अपने घर के अंदर बुलाना नहीं चाहते। अल्लाह ने इससे सजदे की तौफीक छीन ली है। ये नमाज पढ़ने नहीं आ रहा, अल्लाह बुला नहीं रहे अपने घर के अंदर। हमारे घर के अंदर कोई हमारी इजाज़त के बिना नहीं आता। हम सब अपने घरों को देखें जरा सा, हमारे घरों के अंदर कोई आता है ऐसे घुस जाएगा हमारे अंदर, आप घुसना देंगे किसी को? अल्लाह के घर पर कैसे आएंगे कोई आदमी? हमारे घरों के अंदर लोग नहीं आ सकते, ऐसे ही अल्लाह के घर के अंदर कैसे आएंगे? दिल अल्लाह के हाथ में है,
जितने ज़्यादा हम अल्लाह के घर का अदब एहतराम करेंगे इतना ही ज़्यादा अल्लाह एक चीज़ और ये भी है, जो इंसान अल्लाह के घर का अदब एहतराम करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत जल्दी उसे अपने वहाँ बुलाते हैं। कहाँ पर? हज के लिए बुलाते हैं, उम्रे के लिए बुलाते हैं। अल्लाह बहुत जल्दी बुलाते हैं उससे, जो इंसान अल्लाह के घर का अदब एहतराम करता है। हज उम्रे से एक बात ये भी अर्ज़ कर दूँ मैं, बहुत ज़्यादा ये बात मशहूर हो चुकी है कि जो इस इंसान ने उम्रा कर लिया उसके ऊपर हज फ़र्ज़ हो चुका, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी इंसान पे उम्रा करने से हज फ़र्ज़ नहीं होता। उम्रा कर लिया अच्छी बात है, हज फ़र्ज़ होता है इंसान के पास जिस्म में ताकत है और उसके पास पैसा भी है, जाने के असबाब हैं। अब इस इंसान के ऊपर हज फ़र्ज़ हो चुका, जितने यानी जिस्म में ताकत है और जितने पैसे हज के अंदर लग रहे हैं, इसके पास इतने बैंक बैलेंस मौजूद है, इतना उम्रा किया हो ना किया हो उसके ऊपर हज फ़र्ज़ हो चुका। हज फ़र्ज़ होता है इस चीज़ से, उम्रा करने से हज फ़र्ज़ नहीं होता। बहरहाल अल्लाह जो इंसान अल्लाह के घर का अदब एहतराम करता है अल्लाह उसे इतनी जल्दी कहाँ बुलाते हैं? अपने बड़े घर बुला लेते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अब अल्लाह के घर का अदब एहतराम करिए, नहीं कि मस्जिद के अंदर सो जाएं, इससे हम परहेज़ करें। इससे बेहतर है अपने घर पर जाकर सो जाए। अल्लाह के घर में सोने से अच्छा कहाँ है? अल्लाह का घर तो इबादत के लिए, सोने के लिए थोड़ी ना है कि यहाँ पर हम बैठ के सोएं। और पता है क्या करते हैं, थोड़ी सी इबादत करी उसके बाद 4 यहाँ बैठे 5 यहाँ बैठे, हम गपशप करनी शुरू कर देंगे, इसकी बुराई उसकी, फला की लड़की ऐसी है, फला का लड़का ऐसा है, तू मेरे जैसा है, मैं तेरे जैसा हूँ, मेरे जैसा कोई भी नहीं है। ये हम करना क्या कहते होता है, इसकी बुराई। जब तक मिर्च मसाला ना हो, जब तक बुराई ना हो, महफिल में मजा ही नहीं आता। अल्लाह के घर में काय के लिए आए थे हम? अल्लाह के घर में इबादत के लिए आए थे। और क्या करने लग गए? शैतान सबके साथ लगा हुआ है। इंसान शैतान हमेशा चाहता है कि इसकी इबादत को खराब कर, इसकी इबादत को खराब कर। इन्हें नेकी कमाई, इसने नेकी तो कमा तो ली, लेकिन इसको वो पूरी कोशिश करता है नेकी कमाने के बाद इसकी नेकी बर्बाद कर दूँ, किसी भी तरीके से मैं इसकी नेकी क्या कर दूँ, मैं इसकी नेकी को बर्बाद कर दूँ। शैतान इस फिक्र के अंदर, इसलिए इंसान बैठेगा, जरा से बातचीत करनी शुरू करी। अब बातचीत के अंदर बुराइयां करनी, इतने बड़े दीनदार था मैं कि दीन की बातें 2 घंटे बैठे, 2 घंटे दीन की बातें चलनी है, जब सहाबा के नाम के वाक़या चल रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है। अब इधर की बातें करनी शुरू कर देंगे, फला की सास ऐसी है, फला की बहू ऐसी है, फला घर में ये हो रहा, फला घर में हो रहा, तेरे घर में क्या हो रहा, मैं मेरी मत पूछ लेगा, हाँ मेरे घर में तो मुझे हो रहा। ये हमारा काम है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के घर का अदब एहतराम, यहाँ बैठ के कोई गीबत करना, चुगली करना, दुनिया की बातें करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। इसीलिए मस्जिद का अदब हो, एहतराम हो। इसीलिए नफिल इबादत, ये जो हम इबादत करेंगे रात में, ये इबादत नफली है। ये कौन सी इबादत है? फ़र्ज नमाज हो चुकी। अब जो इबादत इंसान नमाज पढ़ रहा, सुन्नत पढ़ रहा, नफिल पढ़ रहा, क़ज़ा उम्री पढ़ रहा, ये क्या कर रहा है? ये नफली इबादत इंसान कर रहा है। और नफली इबादत मस्जिद में नहीं, अपने घर पे है। नफली इबादत मस्जिद में नहीं है, नफली इबादत अपने घरों पर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली इबादत अपने घर पर करते थे। सुन्नत नमाज से पहले की सुन्नतें आप अपने घर से पढ़ के आया करते थे। नमाज पढ़ाई, उसके बाद वापस जाकर अपनी सुन्नत नवाफिल अपने घर पर जाकर पढ़ते थे। जब अल्लाह के रसूल, इनसे बड़ा कोई आदमी नहीं, जिनसे ज़्यादा हैसियत किसी की है नहीं, जिनसे अच्छे अखलाक किसी के नहीं है, सबसे दुनिया में अशरफुल मखलूक़ात जितने भी इंसान दुनिया में आए हैं, मौजूद हैं, आइंदा आएंगे, सबसे अफजल हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जब वो भी अपनी नफल इबादत को अपने घर पर कर रहे हैं, तो हमें भी क्या करना चाहिए भाई? हमें भी अपनी नफली इबादत को अपने घर पर करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि इमाम साहब, हमारे घर पर तो जगह है नहीं, हमारे घर पर तो जगह नहीं है। अगर इंसान अपने घर पे इबादत करेगा, मुसल्ला बिछाएगा, वुज़ू करेगा, तो लोग अपने घर वालों को तकलीफ होगी कि कहीं किसी के पास जगह कम है, रहने के लिए जगह छोटी है, इतनी जगह नहीं है उसके यहाँ पर, तो वो इंसान मस्जिद में आकर इबादत कर ले। और अगर हमारे घर पे जगह है तो हम अब चाहिए कि हम जितना भी हो सके, नफिल जितने भी पढ़ सके, अपने घर पे जाकर पढ़ें। कुरान जितना पढ़ना है अपने घर पे जाकर पढ़ें, जितनी हमें तस्बीहात पढ़नी है अपने घर पे जाकर पढ़ें, जितनी लंबी दुआएं मांगनी है अपने घर पर जाकर मांगे। उससे एक फ़ायदा ये होगा, देखो घर पर नफिल नमाज पढ़ने का एक फ़ायदा और ये है। क्या फ़ायदा है घर पर नफिल नमाज पढ़ने का? जैसे बच्चे हमें करता हुआ देखते हैं, हमारे वैसे ही क्या होता है, हमारे बच्चे भी करने लग जाते हैं। जिन घरों के अंदर माएँ बहनें नमाज पढ़ती है ना, छोटे छोटे बच्चे भी उनके मुसल्ला लेते हैं। आपने देखा होगा, देखो माँ क्या करती है, आटा गूंदी, खाना बनाई, नाटक चल रहे, नाटक देख रही, नाटक में जिंदगी नाटक बन गई, खुद की बन गई, उसके शोहर की बन गई, सबकी जिंदगी नाटक कर रखी है, नाटक देख देख के। बच्चा क्या करेगा? माँ डांस करती है, बच्चा भी ढूंढकर मारता है, छोटे छोटे बच्चे नाच के दिखा रहा। जिनकी माएँ वुज़ू करती हैं, नमाजें पढ़ती हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे भी मुसल्ला बिछाते हैं अपनी माँ की बिरावाज में, छोड़ रहा माँ मुझे भी क्या करो, मुझे भी जान नमाज ला कर दो, मुझे भी मुसल्ला ला कर दो। माँ बाप से जिद करता है,
माँ ने मुसल्ला बिछाया नमाज के लिए, बच्चा ही मुसल्ला बिछाया नमाज के लिए और नमाज पढ़ रहा टूटी फूटी। माँ वुज़ू कर रही है, ये भी ऐसी हाथ लोटा ले गए, हाथ धो रहा, मुँह धो रहा, ऐसी उल्टा सीधा। क्यों? इसने अपने माँ बाप को ऐसे करते हुए देखा, बच्चा भी ऐसे करने लग गया। जिन घरों के अंदर बुतों की इबादत होती है, बुत परस्ती होती है, उनके माँ बाप को देखा बच्चे ने, माँ बाप रोजाना सुबह को हाथ जोड़ के इस पत्थर की मूरत के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहे, बच्चे भी हाथ जोड़ खड़ा रहता है। जैसा बच्चा करता हुआ देखता है वैसे पाता है। इसलिए नफली इबादत जब हम अपने घरों के अंदर इबादत करेंगे, अपने घर के अंदर नमाज पढ़ेंगे, अपने घर के अंदर कुरान पढ़ेंगे, अपने घर के अंदर हम इसकी इबादत को एहतराम करेंगे, तो हमारे बच्चे को भी अंदर भी शौक पैदा होगा, बच्चा भी हमारा क्या होगा, दीनदार होगा। हमारा हाल क्या है? देखो सब नॉर्मली बात है, जो मेरी बात सुनना है उसको मैं नहीं कह रहा, जो मेरा बयान नहीं सुन रहे उनके अलावा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमारा हाल क्या है? बच्चे से क्या मंगाएंगे? बिगड़ी मंगाएंगे, ला भी ले भाई। बच्चे को बाप अपने औलाद को गालियां दे के बात करता है, तेरी उसकी या तेरी उसकी, फिर क्या कहता है? बच्चा बिगड़ गया। बिगड़ा नहीं है, तूने बिगाड़ा है भाई। बच्चा क्यों बिगड़ता? तू बिगाड़ रहा बच्चे को अपने, या तू उसके सामने माँ बहन की गालियां दे रहा, तो वो भी क्या करेगा? जैसा मेरे बाप कर रहा है ऐसे क्या करूँगा? विरासत में मिल ली उसे, क्या मिल ली? गाली विरासत में। बट बच्चा है, 4-5 साल का बच्चा है, अभी चलना सीखा, उसने बोलने लगा, ले बेटा जरा क्या ला? सिगरेट लेगा, गोल्ड फ्लैग की आती है। बच्चे से क्या मंगा रहा? अपनी औलाद से सिगरेट मंगा रहा है, अपनी औलाद से बीड़ी का मंडल मंगा रहा है, माचिस मंगा रहा है अपनी औलाद से। अपनी औलाद से क्या कर रहा है? तंबाकू मंगा रहा है अपनी औलाद से। बेटा दिलबाग लेगा। जब तू दिलबाग मंगागा उससे तो बड़ा होगा, खाएगा नहीं खाएगा वो भाई? उसने तो बचपन से तो सीखा यही है। मेरा बाप मुझसे मंडल मंगाता था, मैं ही पी के देखूं क्या है इसमें, क्या करेगा वो? यही तो करेगा। मेरा बाप मुझसे मंगा रहा था, मैं ही पी के देखूंगा। जब मेरा बड़ा भाई मेरे सामने जो है दिलबाग खा रहा है, गुटके खा रहा है, तो मैं भी खाऊंगा। क्या है मजा? देखो तो चक्के जरा इसमें है क्या? बड़े शौक से खा मेरा अब्बा तो इंसान क्या करेगा फिर? ऐसी सीखे जो सिखाएंगे अपने बच्चों के साथ, जो हम मामला करेंगे वही बच्चे हमारे बड़ों को करेंगे। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नफली इबादत इसलिए घर के अंदर है कि इंसान अपने घर के अंदर नफली इबादत करे। नफली इबादत घर के अंदर करने का एक फायदा और ये है, फायदा ये है कि घर के अंदर जो है खबीस जिन्नात भी होते हैं, अच्छे जिन्नात भी होते हैं। दोनों तरह के जिन्नात सबके घर के अंदर होते हैं। कोई भी टॉयलेट दुनिया की हो, हर टॉयलेट के अंदर, हर बैतुल खला के अंदर खबीस जिन्नात जरूर होते हैं। और घर जो होते हैं हमारे घर के अंदर दोनों तरह के जिन्नात होते हैं, खबीस भी अच्छे भी। जब हम घर के अंदर अपने इबादत करेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि जो घर के अंदर खबीस जिन्नात है ना, वो हमारा अदब करने लगेंगे, हमारा एहतराम करने लगेंगे। क्यों? आप देखें एक आदमी मस्जिद में खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है, 2 आदमी उसके पीछे बैठे बहुत जोर से चिल्लाने लग गए, तो क्या कहेगा आदमी? अबे यार भाई आहिस्ता बोल ले, नमाज पढ़ रहा है। एहतराम करता ना आदमी, भाई नमाज पढ़ रहा है, इसका एहतराम कर लो। ऐसे ही जब हम घर के अंदर नमाज पढ़ेंगे तो जिन्नात भी हम सबका एहतराम करने लग जाएंगे। घर में नमाज पढ़ने का फायदा ये है, ठीक है। मेरे मतलब कर लेंगे इंशाल्लाह। अपने बच्चों को ना अच्छी चीजें सिखाएं। तो ये बीड़ी पीनी है भाई पी ले, लेकिन अपनी औलाद से मत मांगा। मंडल से पीना है पी ले, तुझे सिगरेट पीनी है पी ले, छोड़ दे तो अच्छा है, लेकिन तो फिर भी चाह रहा कि नहीं ये मैं तो पीऊंगा, तो अपनी औलाद से मत मांगा भाई, अपनी औलाद से मत मांगा। उसे मत बिगाड़, उसे रास्ता गलत दिखा रहा है और फिर शिकायत कर रहा है कि मेरी औलाद बिगड़ गई, मेरी औलाद साहब हमारी बात नहीं मानती, ये नहीं करती वो नहीं करती। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इन चीज़ों बचना चाहिए। नींद से आने लग गई, चलो एक छोटा सा तुम्हारी नींद गायब कर दूँ। एक आदमी था, मेरा बयान ऐसे वाला होता है नॉर्मली, जैसे हम बातचीत करते हैं ऐसे बयान करता हूँ, लंबा छोड़ा नहीं है, मेरे पास आता। एक आदमी था, वो क्या कर रहा था, बीड़ी सिगरेट के ऊपर, चलो बता दूं तुम्हें एक पहले बात, तो बीड़ी के ऊपर सिगरेट। एक आदमी समंदर के किनारे बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था, सिगरेट चल रही है। एक बूढ़ा समझदार आदमी उसके पास आया, उससे कहने लगा कि भाई क्या कर रहा है यार, जिंदगी अपनी बर्बाद कर रहा है, तो भाई मत पी सिगरेट। तो क्या करूँ? एक काम कर बेटा, तू जो है पढ़ लिख, तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है, पढ़ ले लिख ले, कामयाब हो जाए यार। जब पढ़ूँ क्या पढ़ूँ? इंटर कर। अच्छा फिर उसके बाद क्या करूँ? इंटर के बाद ग्रेजुएशन करना। उसके बाद क्या होगा? जब तू ग्रेजुएशन कर लेगा, अच्छे नंबर से पास होगा, तेरी अच्छी जॉब लग जाएगी, अच्छी नौकरी लग जाएगी तेरी। उसके बाद क्या होगा? जब तेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी, फिर तुझे जो है अच्छी बीवी मिलेगी। उसके बाद क्या होगा? भाई तेरे बच्चे होंगे। उसके बाद क्या होगा? अच्छी जॉब होगी, तेरे पास पैसा होगा, तो अपने बेहतरीन, तेरे पास अच्छा घर होगा, तो अपने बच्चों की शादी अच्छी कर देगा। उसके बाद क्या होगा? तो बूढ़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? अरे जब तो बूढ़ा हो जाएगा, तेरे पास पैसा काम आएगा, उसके बाद बुढ़ापे में तो अपना मजे करना बैठ के आराम से। ओके तो क्या बोलता, अब क्या कर रहा हूँ? मैं ये कर रहा हूँ। अभी क्या कर रहा हूँ? अभी तो मजे कर रहा हूँ। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये तो चीज़ एक नॉर्मली बात है।
इन तमाम बातों से हमें क्या करना चाहिए? बचना है। हम सबको बचने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। कभी कभी इंसान ने कहा सिगरेट पी ली तो बात अलग है, लेकिन भाई खास तौर से अपने छोटे भाई हैं उनसे ये काम ना करें। ये नहीं सोचे कि मैं तो बस मतलब खुद तो छोड़ना तैयार नहीं है, छोटे भाई को नहीं पीने देने का बस में, खुद तो छोड़ दें। कम से कम दर्जे की बात है अपने छोटों से ये काम ना मंगाएं। खुद पीनी है तुझे, अपना जा दुकान पर जाकर लेके आ, उससे अपने बच्चों से ना मंगाएं, अपने औलादों से ना मंगाएं। इससे औलाद के ऊपर फर्क पड़ता है। दूसरी चीज़ नफली इबादत मस्जिद में करनी, घर पर, मैंने बता दिया आपको। एक चीज़ यह है कि शब बरात के मौके पर भाई भी 7:30 बजे में आ रहा था, बाहर जो ड्राई क्लीन वाला है उसके यहाँ पर ऐसी भीड़ लग रही, दुकान से बहुत दूर तक रोड तक लोग आ गए पर्ची हाथ में ले लेके। मैं समझा मैंने क्या है, मैं अच्छा ड्राई क्लीन वाला है, मतलब कपड़े लेने थे, ड्राई क्लीन के कपड़े दे रखे हैं उन्होंने। क्या करेंगे? अच्छे कपड़े पहनेंगे। ईशा की नमाज तक गायब है, नमाज तक गायब है उनकी। जब 7:45 बजे वो वहाँ लाइन में लगे हुए हैं, कब वो घर जाएंगे, कब वो नहाएंगे, कब वो जाकर कपड़े पहनेंगे, कब नमाज पढ़ने आएंगे। आमतौर से नमाज 8 बजे है, तो हमारे यहाँ 8 बजे हो रही है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नए कपड़े शब बारात के मौके पर पहनना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए शब बारात के मौके पर। ये कोई त्यौहार नहीं है। हमने शब बारात को त्यौहार समझा है। शब बारात कोई त्यौहार नहीं है। मैंने ये कपड़े पहन रखे, भाई देखो मेरे लिए तो कोई गलती नहीं है, मैं तो अपना निकाल रहा हूँ मसला। मैं तो अभी नमाज मगरिब की नमाज के बाद बयान करने के लिए गया था वहाँ पर एक जगह मस्जिद में, तो इसलिए मैंने पहन लिए थे। पुराने कपड़े पहन के जाना अच्छा नहीं लगता। आदमी जब बयान करने जा रहा हो तो अच्छे से हो, क्योंकि वरना कपड़ों का असर पड़ता है आदमी के ऊपर। मौलाना हजरत की ने दावत की, हजरत पुराने कपड़े पहन के चले गए, बूढ़े थे। जाने के बाद अब लोगों ने भगा दिया, धक्का देगा, बस बड़ा गया, कौन आ गया मेरे सारे कपड़ों में। हजरत ने समझा अच्छा ही, घर पे गए, नहाए धोए, अच्छे से कपड़े पहने। जाने के बाद शादी में गए, किसी ने नहीं रोका अच्छे कलर के कपड़े पहनने के लिए। कोई भी सत्संग जहाँ दावत वाले हैं तो दावत ही आई होगी इनकी। जाने के बाद खाना अपने कपड़ों पर गिर रहे हैं, खाना अपने कपड़ों पर डिश उठाई, अपने कपड़ों पर उठने लगे। वो लोगों में क्या हो गया? बोले सरक दे दिए। बोले भैया ये किस दे दिए यार, ये कि कपड़ों में क्यों गिर रहे हो? कहने लगे कि भाई अभी मैं आया था दावत में, मेरी दावत थी, अभी मैं आया था पुराने कपड़े पहन कर, मुझे किसने भी जो है क्या करा, भगा दिया लोगों ने मुझे। अब मैं नए कपड़े पहन कर आया हूँ तो किसने भी कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्या है, मेरी दावत नहीं है, मेरे कपड़ों की दावत है, इसलिए खाना इन्हें खिला रहा हूँ। शब बारात के मौके पर मेरे भाइयों कोई त्यौहार नहीं है, नए कपड़े हम सबको नहीं पहनने चाहिए। हाँ, अगर आपकी शब बारात वाले दिन आपकी शादी है तो आप नए कपड़े पहने, शेरवानी वरवानी पहने अच्छे से, कोई मसला नहीं है। आपको शब बारात में वलीमे में जाना है, आप अच्छे कपड़े पहन लें। आपको कहीं जो है तकरीब में जाना है ऐसी, तो आप उस मौके पहन लें। बाकी जानबूझकर इस रात में नए कपड़े पहनना, इसका मतलब ये है कि इंसान ये कह रहा है कि शब बारात त्यौहार है। इंसान आम तौर से ये हाल है कि नए कपड़े इंसान पहनता है ना, कब पहनता है? खुशी के मौके पर पहनता है। खुशी के मौके पर इंसान अच्छे कपड़े पहनता है, खुशी के मौके पर हलवा बनाता है, खुशी के मौके पर अच्छे घर के अंदर खाने पकाता है। कब करता है? खुशी के मौके पर ये काम होते हैं, त्योहार के मौके पर ये काम होते हैं। अब इंसान जबान से नहीं कह रहा कि शब बारात त्योहार है, लेकिन अमल से कह रहा है कि शब बारात क्या है? त्योहार है। जबान से नहीं कह रहा, लेकिन अमल तो उसके सारे वही हैं। आपने कहा, आपने कहीं भी नहीं देखा होगा किसी घर के अंदर मौत हो, किसी घर के अंदर गम का माहौल हो और वो इंसान नए कपड़े पहनता हो, कभी नहीं होता ऐसा। गम का घर के अंदर गम का माहौल है, ये अच्छा खाना पका रहा हो, कभी ऐसा होता। ये तो खुशी के मौके पर होते हैं। और हम इस दिन भी ये काम कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे खाने पकाना। इसका मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई शब बारात एक त्यौहार है। हालांकि इस्लाम के अंदर त्यौहार ये नहीं है। कोई भी त्यौहार हमारा इस शरीयत के अंदर ऐसा नहीं है जो रात के अंदर हो। हमारे जितने भी त्यौहार हैं शरीयत के तमाम दिन के अंदर है, रात के अंदर कोई त्यौहार नहीं है। रात के त्योहारों के अंदर खुराफात ज़्यादा होती हैं। रात के त्यौहार जिन लोगों के हैं, अभी देखो आ रहा है, क्या आ रहा है? वैलेंटाइन डे आ रहा है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमा दे। बेहतर है मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश है, जिनकी बच्चे बच्चियाँ स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, आपसे दरख्वास्त है इन दिनों के अंदर अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में ना भेजें। 3-4 दिन बच्चे अगर पढ़ने नहीं जाएंगे तो कोई मसला नहीं होने का, लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए कि बच्चे हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल जाएंगे। इस कदर गंद फैला रखी है, इस कदर गंद फैला रखी है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। कुछ नहीं है मेरे भाई, सब जरा सी देर में आँख बंद होगी, सब निकल जाएगा हाथ से हमारे। एक खबर आँख बंद हुई है, तस्लीम भाई ने खबर खोली, चल इधर को, कहाँ चल, इधर को। तो जरा सी देर की हवा है बस। इसलिए मेरे भाई अपनी ज़िंदगी को क्या कर लें, अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके पर गुजार कर जाएँ। शब बारात के मौके पर ना नए कपड़े पहने, ना हलवा वगैरह बनाएं, बिल्कुल नहीं बनाएं। अभी एक साहब से पूछा, वो कहने लगे कि आज 3 बजे उनसे मुलाकात हुई, दोपहर के 3 बजे। वो कहने लगे 20 किलो सूजी बिक चुकी आज 3 बजे तक। 20 किलो सूजी, कितना किस कदर लोग हलवा बना रहे हैं, तभी तो बिकी है।
कह रहे क्या ही महीने से नहीं बिकी थी, अब लाया था 20 किलो सूजी बिकी आधे दिन में। किस कदर लोग हला बना रहे हैं, अल्लाह तक की हिफाजत फरमा दे। वैसे बना लें आप, बनाना मना नहीं है, लेकिन इसलिए मना है कि हम लोग जरूरी समझ रहे हैं इसको, ये आज ही जरूर बनाना है, 8 दिन पहले ना पकाया, ना कल पकाया, ना कल को पकाने की, आज ही बनाना है कि जरूरी से उसको हमने समझ लिया। इसलिए इन तमाम बातों से बचना चाहिए। और इस रात के अंदर इबादत किस तरीके पर करनी है, अगर इंसान चाहे तो ईशा की नमाज जमात से पढ़ ली, जाकर सो जाए, फजर की नमाज आखिर हिस्से में उठे। बेहतर यह है कि ईशा की नमाज पढ़ने के बाद हम सो जाए, जाकर आखिरी हिस्से में उठे, 2 बजे उठे, 3 बजे उठे, तब जाकर आराम से नींद लेने के बाद हम अल्लाह की इबादत के अंदर लग जाएं। वरना होता यह है 2 बजे तक इबादत कर लेंगे और फिर जाकर सो जाएंगे, फजर की नमाज गायब कर देंगे। फजर की नमाज पढ़ना, पूरी रात इबादत करना ये अलग है, और फजर की नमाज जमात से पढ़ना अलग है। एक इंसान ने पूरी रात इबादत करी, फजर की नमाज छोड़ दी। एक इंसान ने इबादत तो ना करी पूरी रात, लेकिन फजर की नमाज जमात से पढ़ ली। जिसने फजर की नमाज जमात से पढ़ी है, उस पूरी रात इबादत करने वाले से अफजल याद भी है नमाज पढ़ने वाला, क्योंकि इसमें फ़र्ज है, वो नफिल है। इसलिए इबादत इतनी करें जितनी हमारे अंदर ताकत हो, इबादत इतनी करें जितना हमारे बस की हो, बाकी उसके बाद हम सो जाएं अपना। पूरी रात चाय चल रही है साहब, समझ लिया कि चाय सब रात में चाय बनाना सवाब है, ऐसा नहीं है। गर्मी के मौसम में क्या, सर्दी के मौसम में कॉफी और चाय चलती है, गर्मी के मौसम में क्या होता है, शरबत चलता है। ये बिल्कुल आप ये याद रखें हमेशा। देखो, इंसान को आप वो चीज दें जिस चीज की उसको जरूरत है। एक इंसान को बहुत तेज भूख लगी है, आपने उसे ले जाकर जूते दे दिए, लो जी साहब हदिया आपको मेरी तरफ से। पेट में क्या कूद रहे, चूहे, पेट में चूहे कूद रहे, जाकर जूते, लो जी आप जूते पहन लेना। भाई इससे जूते पहनने पेट भरेगा इसका? जरूरत इसको काहे की है, जरूरत खाने की है इसको आप खाना दो ले आकर, खाना खा लेगा ये। जरूरत तो इसको इस चीज के जूते दे रहे। जिस इंसान को जिस वक्त में जिस चीज की जरूरत है, आप उसकी वो जरूरत पूरी करें, तब उसके दिल से दुआएं निकलेगी। एक आदमी नंगे पैर फिर रहा है, चप्पल नहीं है, पैरों में छाले पड़ रहे हैं, लो खाना, बिरयानी लो साहब, ये बेहतरीन बिरयानी, कौन से वाली इसकी, सईद होटल की, ये लो बिरयानी आप बेहतरीन वाली। चप्पल नहीं है भाई, पाँव जलने हैं, तो उसकी दोपहरी के अंदर चप्पल ला कर दो उसे बिरयानी की जरूरत नहीं है। जिसको जिस चीज की जरूरत है आप उसको वो चीज दे। पूरी रात चाय पिलाना कोई सवाब नहीं मिलेगा, कोई सवाब नहीं मिलेगा। और हम तो क्या कर रहे हैं, और बिदअत के अंदर एक नई चीज हो शुरू कर दी, अल्लाह माफ कर दे भाई, रोडों पर तो होता है जो होता है, यहाँ चोपले में चाय, वहाँ चोपले, तो मस्जिद के अंदर ही शुरू कर रखा। इस मस्जिद में अल्लाह यार कहाँ तक समझावे लोगों को, कहाँ तक समझा, इसी मस्जिद के अंदर शुरू कर रखा है। 2 बजेंगे 1 बजेगा चाय चल रही है साहब। अल्लाह के वास्ते आप हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है भाई, मस्जिद को तो छोड़ दे कम से कम, महल्ले में जो हो रहा मस्जिद को छोड़ दे, यहीं चलेगी चाय, दस्तरखान कोई सवाब नहीं मिलेगा इस पर, बिल्कुल भी सवाब नहीं मिलेगा। किसी के पास कोई रिवायत हो सवाब की तो भाई हमें दिखा देना, हम भी तुम्हारे साथ बैठ के चाय पी लेंगे। मस्जिद के अंदर तो कम से कम ना करें, कर लेंगे इंशाल्लाह। जिनने अभी तो एहतमाम नहीं किया होगा इस चीज़ का, हमारी मस्जिद को छोड़ दें आप, जो लोग करते हैं। मेरी तो गुजारिश है भाई, देखो मस्जिद को आप छोड़ दें, अब मस्जिद के अंदर ये काम ना करें। अपने घर पर चाय वाय पिलाते हैं वो बात अलग है, वहाँ भी ना पिलाएं तो अच्छा है, कम से कम मस्जिद को छोड़ दें, यहीं दस्तरखान लगा दें। बिल्कुल तो भी यार मैं भी आया, इस चीज़ से ना करें। अब रहा सवाल ये, इबादत क्या किस तरीके पर करनी है रात में। इबादत करने का तरीका ये है, आप सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ें। अभी मेरे याद दिलाना सबसे आखिर में, इसका तरीका बताऊंगा मैं, ठीक है, भूल जाऊँ बता देना। आप नफिल नमाज पढ़ें, सलातुत तौबा पढ़ें, सलातुल हाजात, आपकी कितनी सारी ज़रूरतें हैं, आपको पता नहीं क्या क्या चाहिए। आप ज़रा गौर तो करें, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, भाई बीवी चाहिए बीवी भी चाहिए, बहुत सारे को है नहीं, वो भी चाहिए, आपको बड़ा घर भी चाहिए, आपको अच्छी गाड़ी भी चाहिए। आप अल्लाह से 2 रकात नमाज पढ़ें, अल्लाह से मांगे कि अल्लाह मुझे ये चीज़ दे दे, फिर 2 रकात नमाज पढ़े, अल्लाह मुझे ये चीज़ दे दे। हम सब इतने गुनाहगार हैं, अल्लाह माफ़ कर दे। अगर हमारे गुनाह किसी पर ज़ाहिर हो जाए तो आदमी हमसे बात करना बंद कर देगा, इतने गुनाहगार हम सब हैं। हमारे गुनाह सबके, हम तन्हाई में कुछ और हैं, सबके सामने कुछ और हैं। हम सबकी ज़िंदगी में इतने गुनाह हैं कि अगर सामने वाले पर हमारे गुनाह अल्लाह जाहिर कर दे तो हमसे बात करना कहता है भाई तू तो बड़ा गंदा आदमी है, हम तो क्या समझते थे। ये तो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने छुपा रखा है। अपने गुनाह को याद करें, मैंने क्या क्या गुनाह कर रखे हैं। एक गुनाह याद करें, अल्लाह से 2 रकात नमाज पढ़कर तौबा मांगे, सलातुत तौबा की नमाज पढ़ें, अल्लाह से उस गुनाह की माफ़ी मांगे। फिर अपना गुनाह याद करें, फिर अल्लाह से तौबा करें,
फिर गुनाह याद करें, फिर नमाज पढ़कर अल्लाह से तौबा करें। ऐसे ही गुनाह याद करते रहें, हर गुनाह की तरफ से 2 रकात नमाज सलात तौबा पढ़ के आप अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें। गुनाह बच जाएंगे, रात खत्म हो जाएगी आपकी। इबादत करते करते रात खत्म हो जाएगी, नहीं गुनाह फिर भी बाकी रह जाएंगे। बहुत अच्छा तरीका है आपको इबादत करने का। इंसान समझता है ना क्या पढ़ूँ, ये तरीका है। गुनाह याद करते रहें, पढ़ते रहें, जो चीज़ आपको चाहिए उस चीज़ को याद करते रहें। 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ते रहें, अल्लाह से मांगते रहें, खूब जाके इस्तेमाल के साथ दुआ मांगे। दुआ मांगने का तरीका ये है कि आप हाथ फैलाकर बैठे रहें, आपके याद नहीं आने का। दुआ जब मांगने बैठेंगे ना, ऐसे ऐसे काम याद आएंगे, ऐसे फ़ोन करना, उसे फ़ोन करना, यहाँ जाना। जैसे ही आप दुआ मांगने बैठोगे आपको फ़ौरन काम याद आने शुरू हो जाएंगे। मोबाइल बंद कर दें, अपने एहतमाम बैठे रहें, याद नहीं आ रहा बैठे रहें, सोचते रहें आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। अपने एक एक रिश्तेदार का नाम लेकर दुआएं मांगे, अपने घर वालों के नाम लेकर दुआएं मांगे। इस तरीके में हम अपनी रात को गुजार देंगे, इंशाल्लाह बहुत आसानी के साथ हम सबकी रात इबादत के अंदर गुजर जाएगी। कर लेंगे इंशाल्लाह। मस्जिद के अंदर सोना नहीं है, मस्जिद के अंदर दुनिया की बातें नहीं करनी है, अल्लाह के घर का अदब एहतराम करना है। बेहतर है नफिल नमाज अपनी घर पर, अपनी इबादत घर पर करें। घर पर नहीं कर सकते तो फिर मस्जिद के अंदर कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन नफिल इबादत घर के अंदर है, फिर भी आप मस्जिद में कर ले, लेकिन मस्जिद का अदब एहतराम करते हुए हम सब इबादत करें। हलवे का हो गया, नए कपड़े पहनने का हो गया, रात किस तरीके पर गुजारनी ये भी हो गया। ठीक है, अब रहा क्या सवाल, कब्रिस्तान जाना नहीं जाना, बैठे कहाँ पर? दूसरी मस्जिदों में तो मसला है जाना नहीं जाना, यहाँ तो बैठे कहाँ है, बैठे कब्रिस्तान में। बहरहाल इस रात में कब्रिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसके ताल्लुक से मसला ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा ज़िंदगी में कब्रिस्तान अपने गए हैं। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में शब बारात, ये जो 15 शाबान की रात है, बहुत दफ़ा आई है अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में, लेकिन एक मरतबा आप कब्रिस्तान गए हैं। आप सो रहे हैं, वही आई है, आप आहिस्ता से उठे, अहलिया भी उसी के कमरे के अंदर आपके पास लेटी हैं, इतनी आहिस्ता से उठे कि अहलिया को भी पता नहीं चला, घरवाली को पता नहीं चला, बीवी को पता नहीं चला उठने का, उठ के चले गए। बाद में आँखों में देखा कहाँ है, तो कब्रिस्तान के अंदर पाया, मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी कब्रिस्तान में है। वहाँ से वापस आए, मतलब इतनी आहिस्ता से कब्रिस्तान गए हैं कि घर वालों को भी मालूम नहीं हो कब्रिस्तान जा रहे हैं। और हम इतनी आहिस्ता से कब्रिस्तान जाते हैं कि तू भी चल मैं भी चल रहा, तू भी चल मैं भी चल रहा। हम कितने आहिस्ता कब्रिस्तान जाते हैं, जत्थों की शक्ल में कब्रिस्तान जाते हैं। एक मरतबा आप कब्रिस्तान चले गए, आपका कदा हो गया बस। अल्लाह के नबी एक मरतबा गए, अल्लाह के रसूल की जिंदगी में कई मरतबा शब बारात का मौका आया है, निस्फ शाबान की रात कई मरतबा शब बारात कई मरतबा आई है, लेकिन एक बार गए हैं, उसके बाद अगले साल फिर शब बारात आई, आप नहीं गए, फिर शब बारात आई, फिर नहीं गए। तो मतलब क्या है, हर साल जाना जरूरी नहीं है। सहाबा इकराम सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर, आपके तरीके पर अमल करने वाले हैं सहाबा इकराम सबसे ज्यादा। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला, एक सहाबी अपने खादिम के साथ जा रहे हैं, रास्ते में अपनी सवारी को रुकाया, इस्तंजा जिस तरह करते हैं, इस्तंजा बैठ कर पेशाब करते हैं, इस तरीके पर बैठे, पेशाब नहीं किया और उठ के वापस सवारी पर चले गए। खादिम कहने लगा कि बेवजह आप रुके, इस्तंजा आपने इस्तंजा भी नहीं किया, क्यों फिर आप ऐसे रुके यार, आपने ये अमल क्यों किया? फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा इस रास्ते से गए थे, आपने यहाँ पर बैठ के इस्तंजा फरमाया था, मेरा दिल गवारा ही नहीं किया कि मैं इस रास्ते से गुजरूं और आपका तरीका छोड़ दूं। इस्तंजा तो मेरा नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने चाहा कि उस अमल को जिंदा कर लूं जो नबी ने किया था। सहाबा तो इतनी ज्यादा आपके अमल को जिंदा करने वाले थे, लेकिन हम ये देखें सहाबा कराम की जिंदगी में कितनी मरतबा शब बारात आई है, आप कभी कब्रिस्तान नहीं गए। अगर जाना जरूरी होता तो पहले कौन जाता? सहाबा जाते। सहाबा जब नहीं गए तो इससे क्या चलता है पता, हमें नहीं जाना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपने ठान लिया कि भाई देखो इमाम साहब, मुफ्ती साहब, तुम कितना बयान कर लो, मैं तो जाऊंगा, होता नहीं वाला सिलसिला। अब तुम बयान से उठोगे तुम भी जाओगे, बहुत सारे तुम में से जाएंगे, बहुत सारे नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। किसी को देखो जी मुफ्ती साहब तुम कितना बता लो, मैं जाऊंगा कब्रिस्तान, तो भाई अब फिर हाथ जोड़ कर दरखास्त ये है, अगर तू जाएगा चले जाना, जैसे अल्लाह के रसूल गए ऐसे जाना, दोस्तों को इकट्ठा मत करो, चुपचाप जैसे नबी गए हैं ऐसे आप कब्रिस्तान में जाएं, चुपचाप वहां पर जाकर फातिहा पढ़ें, कुल पढ़ें, जो आपको पढ़ना है सूरह यासीन पढ़ें, जो आपको पढ़ना है वहां पर बैठ के पढ़ें। उस जहाँ पर कब्र वालों के पास आप गए, उन कब्र वालों के लिए दुआ करें, उनसे अपने लिए दुआ को ना कहें। हर मरने वाला जिंदे का मोहताज है, जिंदा मरने वाले का मोहताज नहीं है। जाने के बाद वहां पर कब्रिस्तान में गए, अगरबत्ती जलाते हैं, खूब अगरबत्ती, अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए, कब्र वाले से खुशबू सुंघा आ गया, उसे जो मर चुका उसे खुशबू की जरूरत नहीं है भाई, उसे तो तेरे इस्तिग़फ़ार की जरूरत है।
उसे मरने वाले को खुशबू की जरूरत नहीं है, उसे फूलों की जरूरत, कब्र पे फूल डालने हैं, माला डालने हैं, खुशबू। उन्हें मरने वाले को इस चीज की जरूरत नहीं है, मरने वाले को तेरे सदका करने की जरूरत है, मरने वाले को तेरे सवाब की जरूरत है, मरने वाले को इसकी जरूरत है कि तू उसको कुछ सवाब पढ़कर पहुंचा दे, मरने वाले को इस चीज की जरूरत है कि तू उसके लिए कुछ सदका कर दे। फूलों की और खुशबू की जरूरत नहीं है मरने वाले को। इसलिए ये सब बिदात तरीके हैं, ये तरीके अच्छे नहीं है, ये तमाम काम बिदात है। जब आप जाएं, जाने के बाद उससे दुआ को ना कहें कब्र वाले से, बल्कि उसके लिए खुद दुआ करें। वो क्या है, मरता क्या ना करता, मैं खुद मोहताज बैठा था तो वो मेरे से दुआ कहने लग गया, यहाँ मेरा मसला अटका पड़ा तो वो क्या कह रहा, वो मुझे नहले पे दहला। कर्जदार से क्या कह रहा, भाई 2 रुपए कर्जा उधार दे दे, मैं खुद कर्जदार बैठा हूं तो मुझसे कर्जा लेना आ गया। ये वाला हिसाब तो है। वो बेचारा खुद मोहताज मरने वाला, ये जाके इससे मांगने लग गया। इससे क्या करें, बचना चाहिए। उनके लिए दुआ वगैरह करें, मग़फ़िरत की दुआ करें, सवाब पढ़कर पहुंचाएं, फिर वापस अपना आकर अपने घर पर आ जाएं। इबादत करनी है इबादत कर लें, आराम करना आराम कर लें, लेकिन फजर की नमाज का बिल्कुल जरूर एहतमाम करें, बहुत जरूर एहतमाम करें। कब्रिस्तान जाने ताल्लुक से हो गया। और अब क्या रह गया, इस रात के अंदर 6 लोग ऐसे हैं, कितने, ये तो 4 हो गए, 5 6 लोग ऐसे हैं जिनकी इस रात के अंदर भी मग़फ़िरत अल्लाह के यहाँ पर नहीं होती। वो 6 लोग कौन कौन है? एक आदमी तो वो है जो इंसान शिर्क करता हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जो इंसान किसी को शरीक करता हो, इस रात के अंदर उस आदमी की मग़फ़िरत नहीं होती। शिर्क कैसे कहते हैं? शिर्क कहते हैं मेरे मुहतरम बुजुर्गों उस चीज को, यानी अल्लाह के साथ साथ किसी और को से भी मांगना। अल्लाह की भी इबादत करता है, अल्लाह के साथ किसी और की इबादत करता है, अल्लाह से भी मांगता है, मज़ार पे जाकर ही मांगता है, अल्लाह के सामने सजदा करता है, मज़ार पे जाकर सजदा करता है, अल्लाह से कहता है औलाद दे दे, मज़ार पे जाकर भी अर्जी लगा के आ रहा मुझे औलाद दे दे। किससे कह रहा? मुर्दे से कह रहा मुझे औलाद दे दे। जब वो जिंदा था उसकी औलाद तो उसकी है नहीं, उसी से औलाद मांगने चला गया। वो क्या कहेगा मरने वाला, मेरी औलाद मेरी नहीं सुनती, मेरी औलाद मेरी सुनने हो तैयार नहीं, तो मुझसे औलाद मांगना आ गया। ये क्या है? ये है शिर्क। इससे बचना चाहिए। शिर्क करने वाले की अल्लाह पाक मग़फ़िरत नहीं फरमाते। दूसरा आदमी वो है जो दिल के अंदर कीना रखता हो, कीना, भाई इसका जो नुकसान हो जाए बस। किसी ने अपने भाई से कीना कर रखा है, भाई का भाई से कीना है, और महल्ले में अपने महल्ले की तरफ से कीना दिल के अंदर भरा पड़ा है। इतना अपने नुकसान पर दुख नहीं होता जितना सामने वाले नुकसान पर खुशी होती है। ये बस किसी तरीके में बर्बाद हो जाए, किसी तरीके पर इसका कारोबार ठप हो जाए, किसी तरीके पर इसका नुकसान हो जाए, इसका खुश हो जाए। जिस इंसान के दिल के अंदर ये बात होती है, अल्लाह पाक उसकी भी मग़फ़िरत नहीं फरमाते। किसकी? एक तो कौन है? शिर्क करने वाला, इसकी अल्लाह पाक मग़फ़िरत नहीं फरमाते। दिल में कीना रखने वाला, इसकी भी अल्लाह पाक मग़फ़िरत नहीं फरमाते। तीसरा आदमी वो है जो रिश्तेदारी को तोड़ता है, जो इंसान रिश्तेदारी को तोड़ता है, अल्लाह पाक इसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाते। कितनी भी इबादत कर ले, पूरी रात ईशा की नमाज पढ़ने के बाद, और ये सजदे में गया, और जब मौलवी साहब ने अज़ान दी फजर की, सजदे से इतना सर उठाया, पूरी रात सजदे में पड़ा रहा, लेकिन दिल के अंदर कीना था, रिश्तेदारी को तोड़ता था, फिर भी इसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। चाहे मस्जिद में नमाज पढ़ ले या कब्रिस्तान में या कब्र के ऊपर खड़ोकर नमाज पढ़ ले, मग़फ़िरत होने वाली नहीं है। कहीं भी जाकर नमाज पढ़ ले, खाने काबा के अंदर ही इबादत कर लेगा, नबी की मग़फ़िरत नहीं होगी, क्योंकि दिल के अंदर कीना है। हदीस शरीफ के अंदर इसकी मग़फ़िरत होने वाली नहीं है। जो इंसान रिश्तेदारी को तोड़ता है उसे कहते हैं कि हदीस शरीफ के अंदर आता है, कल क़यामत के दिन रिश्तेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहेगी, या अल्लाह जिसने मुझे तोड़ा तो उसको तोड़ दे, जिसने मुझे जोड़ा तो उसको जोड़ दे। हदीस पाक का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। तोड़ने का मतलब ये है कि जी अल्लाह दुनिया के अंदर जिसने रिश्तेदारी को तोड़ा है तो उसको जहन्नम में फेंक दे, और जिसने रिश्तेदारी को जोड़ा है तो उसको जोड़ दे, उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। ये रिश्तेदारी कहेगी। हम देखें, जरा सा गौर करें, कितने दिन हो गए हमें अपने भाई से बोले हुए, हालांकि यहाँ गए जाना नहीं जाना, लेकिन बोले हुए कितना टाइम हो गया। अपनी बहनों की शादी हो चुकी, उनके यहाँ जाना ही बंद कर दिया बिल्कुल। कितना वक्त हो गया हमें अपने रिश्तेदारों से कता ताल्लुक किए हुए। जरा सा गौर करें, जो मुसलमान 3 दिन भी आपस में बोलचाल बंद कर लेते हैं, मरने के बाद कहाँ जाएंगे? ऑन द वे, शॉर्टकट से जहन्नम में जाएंगे। शॉर्टकट से कहाँ से जाएंगे? शॉर्टकट से जहन्नम में। आपस में बेवजह इनमें क्या हुआ? बोलचाल बंद कर रखी। इसलिए मेरे भाइयों, हम देखें हमारे किसी से बोलचाल बंद है नहीं है। आपने कोई आपसे नाराज था, आपने उससे बोला, आपने उससे माफी मांग ली, फिर भी नहीं बोला, अब कोई मसला नहीं, आपकी तरफ से मसला खत्म हो चुका। आपने उससे माफी मांग ली, आपने उससे कह भी दिया भाई गलती हो गई माफ कर दे, वो फिर भी नहीं बोल रहा, अब वो जिम्मेदार, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी। हाँ, ये दिल के अंदर नियत रखे, कभी बोलेगा तो इंशाल्लाह बोल लूंगा, लेकिन आप उससे बच गए। इसलिए बोलचाल भी बंद नहीं करनी चाहिए। 3 लोग हो गए, चौथा कौन है? चौथा है डाकू।
जो डाकू होता है डाकू, उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होती है। होता है चोर, एक होता है डाकू। चोर अलग है, डाकू अलग है। चोर तो वो होता है जो इंसान की गफलत में माल छीनता है। गफलत में इंसान था, ध्यान कहीं और था, जेब में से निकाल लिया, पर्स मार लिया, जेब काट ली, ये तो है चोर। आज लोग सो रहे थे, घर पर गया, मोबाइल चुरा कर लिया, फजर में ताला खुला रह गया घर का, गेट नहीं लगाए, मोबाइल चुरा कर लिया है। ये क्या है? ये चोर है। डाकू से कहते हैं जो जबरदस्ती माल को छीनता है। डाकू के ऊपर एक वाकया आपको सुना दो छोटा सा मैं। एक 3 डाकू थे। जब मशवरा होता है, मशवरे की ताकत देखो कितनी अहम है। 3 डाकू थे, 3 डाकुओं ने मशवरा किया। वो उनका काम क्या था? ना किसी को मारते, ना किसी को पीटते, ना चाकू दिखाते, ना बंदूक दिखाते, और लोगों से माल छीन लिया करते थे। तो एक हाजी, वो थे गांव के प्रधान जी थे। गांव के प्रधान जी ने क्या किया, दूसरे पड़ोस से गांव से बकरी का बच्चा लेकर आ रहे थे। 5000 रुपये बकरी का बच्चा खरीदा। बकरी का बच्चा खरीद के लाने लगे। डाकू ने दूर से ताड़ लिया, देख भाई वो आ रहा, इससे बकरी का बच्चा किस तरह क्या करना, छीनना बकरी का बच्चा इससे। तीनों ने मशवरा किया। मशवरा करने के बाद तीनों ने एक ही बात पर तय कर लिया, तीनों एक ही बात बोलेंगे, और ठीक है। अब तीनों अलग अलग रास्ते पे जाकर बैठ गए, एक यहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ, ऐसे जाकर बैठ गए। अब जब प्रधान जी बकरी के बच्चे को लेकर आए, उनसे कहा, प्रधान जी खैरियत है? कहा अब कुत्ते का पिल्ला कहाँ से उठा के आई हो? क्या था हाथ में? क्या था? बकरी का बच्चा। क्या कह रहे? मैं कुत्ते का पिल्ला कहाँ से उठा के लिया प्रधान जी? तो प्रधान जी कह रहे हैं, कुत्ते का पिल्ला पागल हो गया क्या? मैं बकरी का बच्चा भाई 5000 रुपये खरीद कर आया हूँ बकरी का बच्चे में। देखो प्रधान जी, हर कुत्ते का पिल्ला ही तुम्हें लगा रहा बकरी का बच्चा सा। अब उन्होंने क्या चले गए, वो चला गया आगे। प्रधान जी सोचने लगे, यार अनजान आदमी है, इससे मेरे को लेना नहीं देना नहीं, मैं झूठ क्यों बोलेगा मेरे से? जब एक बात बार बार कही जाती है दिल के अंदर बैठ, इसलिए कहते हैं बार बार दावत दो, बार बार दो, ताकि दिल के अंदर बैठ जाए। तो उन्होंने सोचा कि यार चला गया। अब वो दोबारा आगे चलते रहे प्रधान जी बकरी के बच्चे को लेके आगे चलते रहे। दूसरा वाला रास्ते के अंदर मिला। कहा कि प्रधान जी खैरियत है? कहा प्रधान जी कुत्ते का बिल्ला कहाँ से उठा के लिया है तुम्हें? प्रधान जी कह रहे कुत्ते का बिल्ला? अब पागल है क्या? बकरी का बच्चा 5000 रुपये का लाया खरीद के, भाई क्यों कुत्ते का बिल्ला नजर आ रहा? देखो प्रधान जी, है तो ये कुत्ते का बिल्ला ही, तुम्हें लग रहा बकरी का बच्चा था। तुम्हारी किसने नजर बंद कर दी, तुम पर जादू कर दिया, तुम्हें भेड़ दिया, कुत्ते का बिल्ला 5000 में तुम्हें पकड़ा दिया, तुम्हारी नजर। उन्होंने कहा अच्छा मैं चल, और चलते रहे। अब प्रधान जी के हाथ में बकरी का बच्चा। अब चलते अब दो लोग अनजान मिले, दोनों कह रहे कुत्ते का बिल्ला। वो सोच जाएगा यार क्यों कहेंगे मुझे बेवजह, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अब प्रधान जी चलते कुत्ते का बिल्ला, बकरी का बच्चा, कुत्ते का बिल्ला, बकरी का बच्चा, दिमाग के अंदर ये बात बैठ गई। अब प्रधान जी जब आगे चले, तीसरा वाला मिला। प्रधान जी कह रहे थे, कहा कुत्ते का बिल्ला कहाँ से उठा के ले आई? अब प्रधान ने सोचा, अबे यार ये सच्ची में कुत्ते का बिल्ला ही दिखे इनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है, क्यों कहेंगे बेवजह? अब कुत्ते का पिल्ले दिखे हैं, वो छोड़ के वहीं से चल दिए। ना चाकू दिखाया, ना बंदूक दिखाई, और माल भी छीन लिया। ये थे मशवरा करके बैठे थे तीनों मशवरे में बैठ गए, और तीनों एक ही बात पर जम गए। इसलिए कहते हैं मशवरा हो तो सब एक बात पर जम जाए, सबकी एक ही राय होनी चाहिए हमारी। ये नहीं कि ये अलग कह रहा है, वो अलग कह रहा है, वो ये नहीं होना चाहिए। एक मशवरे में बात क्या हो गई, सबकी जबान पर पूरी एक ही बात रहेगी। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, प्रधान जी ने सोचा एक बात, ये सोचा कि यार ऐसा है भैया, कहीं पता चला घर जाऊं, घर वाली कहेगी बड़ा प्रधान बना फिर है, 5000 रुपये कुत्ते का बिल्ला उठा के गाँव में तो बड़ी प्रधानी दिखा रहा है, उन्होंने बेइज्जती हो, इससे अच्छा इसे यही छोड़ दे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, छोटा आदमी कौन था? डाकू की भी अल्लाह रब्बुल इज्जत मग़फ़िरत नहीं फरमाते। और 5वां आदमी वो है जो शराब का आदी हो। जो इंसान शराब का आदी होता है, अल्लाह पाक इसकी भी मग़फ़िरत नहीं फरमाते। अगर हम में से अल्लाह ना करे कोई इंसान इस चीज़ के अंदर है, तो हम सबको तौबा करनी चाहिए, है नहीं? अल्लाह से तौबा मांगे। शराब इतनी बुरी चीज़ है। एक बादशाह ने एक शख्स से पकड़ा, उससे कहा, उसके सामने बादशाह ने 3 चीज़ें पेश की, शराब, खूबसूरत लड़की, और तीसरी चीज़ क्या थी? कत्ल, कि शराब पिएगा या इस लड़की के साथ जिना करेगा या कत्ल करेगा। तो उसने सोचा कत्ल करना तो बहुत बड़ा गुनाह है, अपने जिन में खून लग जाएगा, जिंदगी भर अफसोस रहेगा, और जिना करूंगा मैं भी गुनाह के अंदर लग जाऊंगा, ये भी गुनाह के अंदर लग जाएगी। तो इससे अच्छा तो शराब पी ले, अपने तक गुनाह जो है अपने तक महफूज रहेगा। सामने वाले तो शराब मैं पी रहा हूँ तो मैं गुनाह के अंदर हूँ, जिना करूंगा दोनों गुनाह के अंदर लग जाएंगे। जब इंसान शराब पीता है ना, शराब, जब तक वो शराब के नशे में रहता है, अल्लाह उसके अंदर से ईमान निकाल लेते हैं।
अगर इस हालत में इंतकाल हुआ तो बेईमानी की मौत मरेगा। इतनी बुरी चीज़ है। अब उसने सोचा शराब पी ले, शराब पी, जब शराब पीने के बाद नशा हो गया, अब सामने लड़की मौजूद थी, नशे के अंदर फिर उसने जिना भी कर लिया, और जब जिना कर लिया तो उसने फिर क्या हुआ, वो ज़्यादा मदहोश हो गया, उसने फिर खून भी कर दिया। शराब ने तीनों काम करा दिए उसकी। इतनी बुरी चीज़ शराब है। जो इंसान शराब का आदी होता है मेरे भाइयों, उसकी क्या होता है, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाते। बस आखिरी बात कहकर मैं ख़त्म करता हूँ। छठा आदमी कौन है? छठा आदमी है वो जो इंसान अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है। जो इंसान अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है, उसकी भी मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मग़फ़िरत नहीं फरमाते। हम ज़रा से गौर करें, देखो हमारे बच्चे बड़े हो चुके, हमें डांटते हैं, हमसे ऐंठ के बोल जाते हैं, हमें बुरा भला कह देते हैं। जब भी मेरा बच्चा मुझे डांटे, मेरा बच्चा मुझे गुस्से में मुझसे बात करे, मेरा बच्चा मुझ पर चढ़कर आए, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचे कि क्या मैंने जिस तरीके का बर्ताव मेरा बच्चा मुझसे कर रहा है, क्या मैंने अपने बाप से इस तरीके का बर्ताव किया था या नहीं किया था। बस यहाँ सोच ले जरा। अगर मैंने भी अपने बाप से यही बर्ताव किया था तो मेरी औलाद तो मुझसे करनी तय है। मेरे भाइयों, माँ बाप की नाफरमानी करना ये ऐसा गुनाह है, इसकी सज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के अंदर देते हैं ज़रूर, मरने के बाद तो है, लेकिन दुनिया के अंदर इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कोई इंसान माँ बाप का नाफरमान हो और दुनिया के अंदर सज़ा ना मिले। इसी हमारे शहर के अंदर की बात है कि बता रहे थे कि 4 पीढ़ियाँ ऐसी गुजर चुकी हैं, उसने अपने बाप को मारा, उसने अपने बाप को मारा, उसने अपने बाप को, उसने अपने बाप को, सिलसिला चलता हुआ है। एक शख्स ने अपने बाप को मारना शुरू किया। उनका घर था, उनके घर के थोड़ी दूर कूड़ी थी, कूड़ा जहाँ कूड़ा लाते लोग बाप, उसने अपने बाप को मारना शुरू किया। मारते मारते उस कूड़े तक ले गया, मारते मारते उसका बाप रो के कहने लगा कि बस बेटा बस कर दे, अब तो बस कर दे, मैं भी अपने बाप को मारता हुआ इस कूड़े से आगे नहीं ले गया था, तो भी मुझे इससे आगे मत ले आना। ये ऐसी सजा है मेरे भाई, माँ बाप की नाफरमानी ऐसी है, अल्लाह दुनिया में दिखाते हैं, इससे कोई बचने वाला नहीं है। हमारे माँ बाप ने क्या किया सो किया वो जाने, हमें अपने माँ बाप की खिदमत करनी है। जो इंसान अपने माँ बाप की खिदमत करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको एक औलाद ऐसी ज़रूर देते हैं कि उसकी आंखों को ठंडा कर देती है। अल्लाह उसको एक औलाद ज़रूर ऐसी देंगे जो उसकी खिदमत करेगी। सारी औलाद फरमाबरदार हो जाए तो बहुत मुश्किल है, बहुत हालात नाजुक हैं, लेकिन जो इंसान अपने वालिदैन की खिदमत करेगा, अपने माँ बाप की खिदमत करेगा, उसकी अल्लाह पाक एक औलाद ज़रूर ऐसी देंगे जो उसकी फरमाबरदारी करेगी, उसकी आंखों को ठंडा करेगी, उसकी खिदमत करेगी। एक शख्स था, उसकी वालिदा थी, उसने लव मैरिज की, शादी की अपनी मर्जी की, और उसने शादी करने के बाद भूत सवार था। शादी करने के अंदर जरूर देखें कि दीनदार है नहीं, दीनदारी को फोकस करें जब शादी करें, चाहे लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो, दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है। अगर सामने वाला बंदा या बंदी सामने वाले दीनदार हैं तो चाहे लव मैरिज कर ले वो सक्सेसफुल है, अरेंज मैरिज कर ले वो सक्सेसफुल है। अगर जिंदगी में दीन नहीं है तो दोनों बेकार है। उसने शादी की, शादी करने के बाद घर पर अपनी उसको ले आया, उसकी वालिदा को फालिज पड़ गया, उसको ऐसी बीमारी हुई कि उससे ना चला जाता ना फिरा जाता। अब जो है वो टॉयलेट बाथरूम भी, पेशाब वगैरह भी बिस्तर पर करती थी। अब कुछ दिन तो उस औरत ने उसकी खिदमत की, माँ की। उसके बाद उसने बीवी ने कह दिया कि ऐसा है भाई देखो, या तो घर के अंदर तुम्हारी माँ रहेगी या मैं रहूंगी, मेरे बस की इसकी खिदमत करना नहीं है, दोनों में से तुम फैसला कर लो किसको रखोगे, या माँ रहेगी, होता ना है घरों के अंदर, या तो तुम्हारी माँ रहे, इनके साथ माँ के साथ रह ले या मेरे साथ रह ले। कहती है इस तरह की बात होते जो बददीन होती है वो कहती है उनकी औलादी उनके साथ ऐसी करेंगी। तो बहरहाल उसने कहा कि माँ रहेगी या मैं रहूंगी। उसने कहा तो कोई बात नहीं, अपनी माँ का मैं इंतजाम कर दूंगा, अपनी माँ का मैं इंतजाम कर दूंगा, हम साथ में रहेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। एक दिन माँ को अपने किसी बहाने से वहां पर छत पे ले गया, तीसरी मंजिल पे ले गया और कहा कि माँ आ जाओ ऊपर चलने हैं, ताज़ी हवा खा लेंगे, जरा ताज़ी हवा से जिस्म भी हो जाएगा, बीमारी कम हो जाएगी। अपनी माँ को ले जाने के बाद मेरे भाइयों उसने क्या किया, उसको अपनी माँ को उसने वहां से धक्का दे दिया, बहाने से ऊपर बुला के ले गया और धक्का दे दिया। उसकी माँ जाकर गिर गई और गिरने के बाद मर गई। और नीचे आने के बाद हाय हुल्ला मचाना शुरू कर दिया कि हाय मेरी माँ मर गई, हाय मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मेरी माँ तो ऊपर से गिर गई, दिमाग चल गया था। उसने करना शुरू कर दिया। लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना, किसको धोखा दे रहा है। चाल चल रहा है चल ले, नहीं अल्लाह के यहाँ थोड़ी लग जाएगा भाई। जो फरिश्ते यहाँ कंधे पर बैठे हुए हैं इनको थोड़ी धोखा दे देगा आदमी। सो रहा हो, जाग रहा हो, कुछ भी कर रहा हो तो हर वक्त मौजूद है, हर वक्त लिख रहे हैं। अल्लाह तो हर वक्त देख रहा है।
अल्लाह हर वक्त अल्लाह के यहाँ कोई नाइंसाफी नहीं होती, अल्लाह के यहाँ तो इंसाफ है। उसने क्या किया, कुछ वक्त के बाद जो उसकी माँ को बीमारी थी वही बीमारी उस आदमी को हो गई जिसने अपनी माँ को धक्का दिया था। अब वो चारपाई में पड़ गया और लड़की खूबसूरत थी, दूसरा मिल गया उसको, तो उसने क्या किया, उसको छोड़कर चली गई। कुछ दिन खिदमत की लेकिन आगे समाने के बाद छोड़कर चली गई। शोहर का क्या मकाम, दीन नहीं था जिंदगी में, दीन नहीं था ना, बददीन थी। शोहर का क्या मकाम है उसे मालूम ही नहीं था, छोड़कर चली गई। वरना जो दीनदार होती है ना, शोहर कितना बीमार हो जाए पूरी खिदमत करती है, उसकी पूरी खिदमत करती है। उनमें छोड़कर चली गई। अब वो इंसान तड़पता रोता लेकिन कुछ भी होने वाला नहीं था। वहीं पर एक दिन उसे ऐसा हुआ, दिमाग के अंदर पता नहीं क्या बात आई, छत पर तीसरी मंजिल पर जहां पर अपनी माँ को लेकर गया था वहीं पर पहुंचा और पहुंचने के बाद ऊपर से गिर गया। जहां पर उसकी माँ गिरकर उसकी माँ मरी थी वहीं पर वो भी मर गया। लोगों को मालूम हो गया कि जो इसकी माँ जो गिरी थी उस दिन वो इसी ने धक्का दिया था उसको। जहां से अपनी माँ को गिर के मारा था ना वहीं पर जाकर खुद भी मर गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत माँ बाप की नाफरमानी की सजा दुनिया के अंदर जरूर देते हैं। और जो इंसान अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करता है ना, देर तो नहीं हो रही किसी को, जो इंसान अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करता है मेरे मुहतरम बुजुर्गो, अल्लाह उसको अजर व इनाम दुनिया में देते हैं। हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या मशहूर है। माँ बीमार रहती थी, इतनी खिदमत करते थे बहुत। अल्लाह के नबी मौजूद हैं और वो दूसरे शहर के अंदर हैं। अपनी माँ से इजाज़त चाहते थे कि माँ मुझे इजाज़त दे दो, मैं हुजूर को जाकर देख लूँ। जिसने जागते हुए यानी जिनने ईमान की हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आमने सामने देख लिया वो सहाबी है, और जिसने नहीं देखा वो ताबई है, और हम तो अलग हैं। तो उन्होंने इजाज़त न मिल सकी। एक मरतबा गए भी थे, अल्लाह के रसूल थे नहीं वहाँ पर, कहा कि अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन मुझे पता था माँ बीमार है। फ़ौरन जितना माँ से इजाज़त ली थी इतना वक्त वहाँ पर लगाया, वापस चले गए, सहाबी ना बन सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने बड़े सहाबी हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हज़रत उमर होते। कितना बड़ा दर्जा मिला उन्हें, नबूवत। अब मेरे बाद कोई नबी होता हज़रत उमर होते। इतने बड़े सहाबी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि उमर ऐसे ऐसे कबीला आएगा, उस कबीले के अंदर एक अवैस होगा, अवैस, उससे जब तुम उससे मिलोगे उससे अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ करना। कौन? जिनको अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि मेरे बाद नबी होते तो ये होते, उनसे कह रहे कि अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ कराना। कितना बड़ा मकाम होगा, किस वजह से मिला इतना बड़ा मकाम? अपनी माँ की खिदमत करने के ऊपर इतना बड़ा मकाम मिला। हमारा हाल क्या है, जरा सी शादी हुई बस माँ से बिल्कुल अलग हो गया। पहला समा घर से आता था माँ के पास जाता था, अपने बाप के पास जाता था। घर से बाहर जब भी घर से जाता था कोई चीज़ लेकर आता था तो अपने माँ बाप के पास लेकर आता था। जब से शादी हुई सीधा बीवी के पास लेकर जाता है। माँ बाप को क्या उनके बेचारों के दिल पर गुजरती होगी माँ बाप के ऊपर। जैसे आज तू अपने माँ बाप को छोड़कर बीवी का गुलाम बन के बैठा है, कल को तेरी औलाद भी तेरे साथ ऐसा ही करेगी। हमारे कुछ लोग ऐसे हैं कि हम सबके दिमाग के अंदर, कुछ लोग, सॉरी गलती हो गई, सबके नहीं, कुछ लोगों के दिमाग के अंदर ये बात घुस चुकी है। पता क्या, अरे हमारे माँ बाप ने से ऐसा हमारे साथ किया ना, हम अपनी औलाद के साथ ऐसा नहीं करेंगे, हम अपनी औलाद के साथ अच्छा करेंगे। औलाद के पाँव धोकर भी पी लेंगे ना, अगर माँ बाप की नाफरमानी की है, औलाद की इतनी फरमाबरदारी की है, औलाद के पाँव धोकर भी पी लेगा, फिर भी तेरी औलाद तेरी फरमाबरदार हो नहीं सकती। हम समझते हैं कि हम तो अपनी औलाद को अच्छा करेंगे, खूब घर बना कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अपनी औलाद के साथ कितने भी अच्छा मामला हम कर लें, अगर माँ बाप के साथ नाफरमानी की है तो औलाद फरमाबरदार हो नहीं सकती, कभी जिंदगी में नहीं हो सकती। औलाद की इतनी ज़्यादा खिदमत नहीं की, लेकिन माँ बाप की खूब खिदमत की है, औलाद ऑटोमेटिक फरमाबरदार बन जाए। इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्गों, 6 आदमी ऐसे हैं कि जिनकी मग़फ़िरत इस रात भी नहीं होती। मैंने आपको बता दिया। अगर हाँ अल्लाह माफ़ करे, हमारे दिल के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो तो हम सबको क्या करना चाहिए, हम सबको तौबा करना चाहिए। आखिरी में छोटी सी बात अर्ज करके मैं दुआ करा देता हूँ, तुम्हारी नींद भी गायब हो जाएगी जरा सी। एक आदमी था, देखो जब इंसान सामने वाला गुस्से के अंदर हो ना तो उससे बातचीत मत करो। ये नहीं कि आप फिर भी सफाई पेश कर रहे, नहीं। सामने वाला गुस्से में है, आप चुप हो जाए, खामोश हो जाए, फौरन अपने आप को जबान। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए तब उससे बात दोबारा करनी शुरू करें। ऐसे ही एक इमाम साहब थे, इमाम साहब बयान कर रहे थे। इमाम साहब बयान करते करते इमाम साहब ने बयान किया कि देखो 3 होता ना, बहुत से लोग बीच में टोकने की आदत होती है उनके, वो कीड़ा उछलता रहता है, उछलते चलते आदमी पूरा उछल जाता है, और चलते चलते पूरा आदमी उछल गया। देखो जी ऐसा है,
तो उन्होंने क्या किया, 3 आदमी, इमाम साहब ने बयान किया कि 3 आदमी ऐसे हैं जो जहन्नम में जाएंगे। एक वो जो शराब पीता हो, दूसरा वो जो जिना करता हो, इमाम साहब ने कहा तीसरा वो। इतने में एक आदमी उठा, इमाम साहब 1 मिनट मेरी बात सुन लो जरा। भाई क्या हो गया, बयान के बीच में टोक रहा है, भाई रुक जा, बयान तो पूरा करने दे, बता दी। फिर नहीं बात सुन, भाई बैठ जा, बैठ। उसे बिठा दिया इमाम साहब ने। उससे फिर कहा, फिर इमाम साहब ने बयान करना शुरू किया, 3 आदमी ऐसे जो जहन्नम में जाएंगे। एक वो जो शराब पीता हो, दूसरा वो जो जिना करता हो, तीसरा वो, यही कहा था, तीसरा वो। फिर खड़ा हो गया। भाई इमाम साहब जरा मेरी बात सुन लो, इमाम साहब जरा मेरी बात सुन लो। उन्होंने कहा भैया बैठ जा यार, रुक जा, बैठ जा बयान करने दे। बात आती है बाद में, वो उसे बिठाया, फिर बड़ी खुशामद करके उसे बिठाया। तिबारा फिर इमाम साहब ने बयान करना शुरू किया, 3 आदमी ऐसे जो जहन्नम में जाएंगे। एक वो जो शराब पीता हो, दूसरा वो जो जिना करता हो, तीसरा वो। फिर खड़ा हो गया। इमाम साहब ने कहा तीसरा ही जाएगा जहन्नम में। नाक में दमी कर दिए, ये है वो तीसरा आदमी जहन्नम में जाएगा। तो मेरे भाइयों, गुस्से में जब इंसान होता है ना, कुछ भी कह देता है। इसलिए जब आदमी सामने वाला गुस्से में हो तो खामोश अपनी जबान को बंद कर लो। जब उसका गुस्सा खत्म हो जाए, बीवी हो, शोहर हो, माँ बाप हो, बच्चे हो, कोई भी हो, गुस्से में सामने वाला है तो अपनी जबान को बंद कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, जिनकी भी नींद आ रही, सबकी नींद गायब हो चुकी। अब दुआ कर ले, सोते सोते दुआ मांगना अच्छा नहीं होता ना। हाँ देखो सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, थोड़ा सा बता दूं मैं से, बस 2-3 मिनट लेगी। सुबह आप सब पढ़ेंगे, बाद में क्या होता है मेरे पीछे फिरेंगे, इमाम साहब बता दो, इमाम साहब बता दो। कोई यूट्यूब पर देख रहा, कोई कहीं पर देख रहा। सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ने का 2 तरीके हैं, एक आसान वाला, एक भारी वाला। तो मैं सिर्फ बताऊंगा आपको आसान वाला, भारी वाला मत पढ़ो, आसान वाला पढ़ लें। इंसान देखो, सलातुल तस्बीह की जो नमाज है ये नफिल है, पढ़नी सुन्नत भी है, लेकिन नमाज नफिल है। नियत करता हूँ 4 रकात नमाज सलातुल तस्बीह, ठीक इस तरीके पर हम नियत कर लेंगे। रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। किसी भी टाइम आप नमाज पढ़ सकते हैं सलातुल तस्बीह की। इसकी फजीलत ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई इंसान रोजाना इस नमाज को पढ़ना चाहिए, इस नमाज को पढ़ने से इंसान के अगले पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। रोजाना नमाज पढ़नी चाहिए। अगर कोई इंसान रोजाना इस नमाज को नहीं पढ़ सकता तो 8 दिन में 1 मरतबा पढ़ ले। 8 दिन में भी नहीं पढ़ सकता तो क्या 1 महीने में 1 बार पढ़ ले। 1 महीने में भी नहीं पढ़ सकता तो 1 साल में 1 बार सलात तस्बीह की नमाज पढ़ लेना चाहिए। इतना भी नहीं कर सकता तो जिंदगी में कम से कम 1 बार तो पढ़ ले। इसके बारे में रिवायत भी है, ठीक। तो हम सबको 1 मरतबा तो कम से कम हर साल पढ़ लें। कितना टाइम लग रहा है, आधा घंटा लग जाएगा। इस नमाज को पढ़ लेना चाहिए। और दूसरी चीज ये है, नमाज पढ़ने का तरीका यह है कि इंसान ने नियत बांधी, अल्लाहु अकबर, ठीक। सना पढ़ेंगे, सुभान, सना नहीं कहना नमाज के अंदर, नियत बांधने के बाद ये नहीं कहना सना सुभान अल्लाह, ये नहीं कहना, अल्लाहु अकबर, नियत बांधी, सुभान अल्लाह, शुरुआत यहाँ से करें। सना नहीं बोलना नमाज के अंदर। सना को इसका ना जब दरूद शरीफ है, क्या पढ़ते हैं नमाज में, जो थोड़ी कहते हैं दरूद शरीफ, नमाज में कहता है इंसान अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये पढ़ता है ना, ऐसी सना है, इसका नाम है ये सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इंसान ने पढ़ ली। सना पढ़ने के बाद इंसान 15 मरतबा तीसरा करना पढ़ ले, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु, इतना पढ़ ले। और 5 मरतबा 6 मरतबा के बाद 1 मरतबा ये पढ़ ले, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये इंसान ने कितना पढ़ लिया, 15 मरतबा इंसान पढ़ चुका, ठीक। उसके बाद चाहे तो आप पूरा पूरा पढ़ लें, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। चाहे आधा पढ़ ले, मर्जी आप जितना पढ़ोगे इतना, जितना कहते हैं ना, जितना शक्कर डालोगे इतना मीठा होगा, ये आपकी मर्जी की बात है। ऐसा पढ़ लें। 15 बार पढ़ने के बाद औज़ु बिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, अलहम्दु शरीफ पढ़ें, अलहम्दु के साथ कोई और सूरत भी मिला लें। उसके बाद सूरत मिलाने के बाद 10 मरतबा पढ़ लें, फिर यही तीसरा कलमा, ठीक। कितना हो गया, 25 हो गया। अब आप रुकू के अंदर जाएंगे, रुकू में गए, आपने रुकू की तस्बीह पढ़ ली, आप 10 मरतबा फिर पढ़ लें, कितना हो गया, 35 हो गया। आप रुकू से खड़े हुए, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, 10 मरतबा आपने खड़े होकर पढ़ लिया, कितना हो गया, 45। आप सजदे के अंदर गए, सजदे में 10 बार आपने पढ़ लिया, कितना हो गया, 55 हो गया। सजदे से आप उठे, अल्लाहु अकबर क्या कहते, दोनों सजदे के बीच में बैठा ना आदमी, आप बैठे, 10 मरतबा आपने जब पढ़ लिया, कितना हो गया, गलत सुन चुका बिल्कुल, कितना हो गया, 65 हो गया। आप फिर सजदे में गए, कितना, 10 मरतबा जब पढ़ लिया, कितना हो गया भाई, 4 रकात पढ़नी है, 1 रकात में 75 मरतबा हो चुका, 4 रकात में कितना हो गया, 300 हो गया पूरा। इस तरीके पर आप अपनी नमाज को पूरा करें। एक बार और बताऊं, शुरू में, चलो सुन लो कोई बात,
शुरू में आपने नियत बांधी, सना पढ़ने के बाद 10 बार पढ़ लें, फिर सूरह फातिहा पढ़ें, सूरत मिलाएं, उसके बाद फिर 10 बार पढ़ लें, 10 बार रुकू में, रुकू से खड़े होने के बाद 10 बार, सजदे में गए, पहले सजदे में 10 बार, सजदे से बैठे 10 बार, फिर दोबारा सजदे में गए 10 बार, 75 आपका पूरा हो गया। इस तरीके पर आप पढ़ लें। फिर भी किसी चीज़ समझ में ना आया हो तो भाई मुझे परेशान कर देना, इंशाल्लाह बता दूंगा आपको। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और रोज़ा रह गया यार, कल को रोज़ा रखना ही रखना। इसके ताल्लुक से ये है कि देखो ये रोज़ा वाजिब नहीं है, फ़र्ज नहीं है, ना रखो तो कोई मसला नहीं है, ना रखा तो यूँ नहीं कहने के भाई यार तो शुक्र करो छोड़ दिया, पता शब बारात करो तूने छोड़ दिया, नहीं रख लिया तो बहुत अच्छी बात है। रखने वाला ज़्यादा अफजल है छोड़ने वाले से, क्योंकि अब पता नहीं भाई मरने के बाद कौन सी नेकी काम आ जाए हमारे। अभी पूरे महीने में एक तो रोज़ा रख रहा था, इसको तुमने मना कर दिया इमाम साहब, इन्हें ये भी छोड़ दिया। फ़र्ज समझ के नहीं रखना, अगर छोड़ देंगे तो गुनाह मिलेगा ये नहीं सोचना, वाजिब नहीं समझना, ये समझना है कि मुस्तहब है, रख लूंगा तो सवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके पर इंसान रोज़े को रखे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबल सिरात वक़िना अज़ाब जहन्नम या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व अमलन सालिहन व यक़ीनन सादिक़न व रिज़्क़न व हलालन तय्यिबन। या अल्लाह हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह जो कुछ कहा है और जो कुछ सुना है या अल्लाह उस तमाम पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रहमान राहिमीन, हम सब ने जितने भी गुनाह जान कर किए हैं या हमारे जितने भी गुनाह अनजाने में हुए हैं, जिनके उजाले में रात के अंधेरे में अल्लाह सब के सामने या तन्हाई में चुपके से जितने भी हमने गुनाह किए आपके सामने हमारे सारे गुनाह मौजूद हैं। या अल्लाह हर एक गुनाह से तौबा करते हैं, तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह आइंदा गुनाहों से बचना हम सबका आसान फरमा, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सब के दिलों में गुनाहों की नफरत पैदा फरमा। जिस तरीके पर सांप बिच्छू से और नापाकी से, नाली के पानी से, गंदगी से, हम कीचड़ से, गारा से जिस तरीके पर हम नफरत करते हैं, या अल्लाह इससे ज़्यादा नफरत गुनाहों की हम सब के दिलों में पैदा फरमा। जैसे माल से, दौलत से, औलाद से, पैसों से हम मोहब्बत करते हैं, या अल्लाह इससे ज़्यादा मोहब्बत नेक कामों की हम सब के दिलों में पैदा फरमा। नेक अमाल का शौक़ अता फरमा, नेक कामों में दिल लगना आसान फरमा, मसाजिद में दिल लगना आसान फरमा। तमाम मसाजिदों को या अल्लाह 24 घंटे अमाल से आबाद फरमा। या अल्लाह तमाम मराकिज़ की हिफाजत फरमा, तमाम मदारिस की हिफाजत फरमा, तमाम खानकाहों की हिफाजत फरमा, तमाम दीन के ठीक ठिकानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो लोग कर्जदार हैं उन सब के कर्ज उतरने आसान फरमा। या अरहमर राहिमीन, जितने लोग या अल्लाह कर्जे में डूबे हुए हैं, या अल्लाह उन सब के कर्जे उतरने आसान फरमा। या अल्लाह जिनके कहीं पैसे फंसे हुए हैं, अल्लाह उन सब के पैसे मिलने आसान फरमा। या अल्लाह जो कारोबार की लाइन से परेशान है, अल्लाह उन सब के कारोबार में तरक्की अता फरमा। या अल्लाह जो बेकारोबार हैं, अल्लाह जो बेरोज़गार है, उन सबको हलाल रोज़ी नसीब फरमा। या अल्लाह जो लोग मुक़द्दमात में फंसे हुए हैं, जेलों के अंदर बंद हैं, उन सब की अरहमर राहिमीन उन सब की रिहाई अता फरमा। उन सब को अपने बीवी बच्चों में आना आसान फरमा। या अल्लाह जो कर्जदार हैं उन सब के कर्ज उतरने आसान फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद हैं, या अल्लाह किस तरीके पर बे औलादों को ताने दिए जाते हैं, महल्ले वाले भी ताने देते हैं, रिश्तेदार भी ताने देते हैं, या अल्लाह पड़ोसी भी ताने देते हैं। या अल्लाह जो बे औलाद हैं उन सबको नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह जो बेटों के ख्वाहिशमंद हैं उनको बेटे अता फरमा, जो बेटियों के ख्वाहिशमंद हैं उनको बेटियाँ अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, बे औलादों को या अल्लाह नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिनकी औलाद नाफरमान है, अल्लाह उनको फरमा बरदार बना, उनको भी अल्लाह अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बना। या अल्लाह नाफरमानों को भी फरमा बरदारी करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह राहिमीन, जो लोग किराए के मकानों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह उनको अपने मकान नसीब फरमा। या अल्लाह जिनके घर छोटे हैं, रहने में परेशानी है, अल्लाह तेरी ज़मीन तो बहुत बड़ी है, बहुत सारी ज़मीन तेरी खाली पड़ी है। या अल्लाह जिनके घर छोटे हैं उनको भी बड़े मकान नसीब फरमा। या अल्लाह आपस में घर के अंदर इत्तिफाक पैदा फरमा। या अल्लाह इत्तिहाद पैदा फरमा, आपस में भाई भाई में, माँ बाप में, औलाद में, अल्लाह सब में प्यार मोहब्बत पैदा फरमा। घरों की ज़िंदगी अच्छी बना, खुशगवार बना। या अल्लाह बेचैनों को चैन नसीब फरमा। या अल्लाह बेकरारों को करार नसीब फरमा। या अल्लाह जितने भी लोग उम्मत मुस्लिमा में बीमार हैं उन सब को शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। या अल्लाह ख़ास तौर पर या अल्लाह
तेरे घर के अंदर बैठे हैं जितने भी लोग बीमार हैं उन सबको शिफा अता फरमा। इस महल्ले में जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह उन सबको शिफा अता फरमा। हमें, हमारे मिलने वालों में, हमारे मुतअल्लिक़ीन में, या जो लोग भी हमारे दुआ को सुन रहे हैं अल्लाह उन सबको शिफा अता फरमा। या अल्लाह जितने भी लोग इस दुनिया से जा चुके हैं मुमिनीन, मुमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात, उन सब के अल्लाह कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा, सबको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, खुसूसन इस कब्रिस्तान के अंदर जितने भी लोग दफन हैं अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा, हम सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हम सब का खात्मा और पूरे उम्मत मुस्लिमा का खात्मा ईमानदार फरमा। या अल्लाह जो मांगा है अता फरमा, जो मांगने से रह गए वो भी अता फरमा। हमने अपने गुमान के मुताबिक मांगा है अल्लाह तो अपने शान निशान हम सब को अता फरमा, हम सब की जायज़ तमन्ना पूरी फरमा। हमारी इन तमाम दुआओं को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा। आमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।